नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। चुनाव में अगर आपने अपनी जाति के नेता को मुर्गा भात और शराब के लालच में वोट दिया तो आपको और आपके परिवार को ही भोगना पड़ेगा। खामियाजा। प्रशांत किशोर। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपनी दुर्दशा देखिए। शायद ही ऐसा कोई घर है जहां से आपका जवान बेटा, पति, भाई, भतीजा नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में न गए हो। मैंने 17 महीनों से अपना घर छोड़ा है, लेकिन आपके बच्चे तो सालों साल से आपको छोड़कर चले गए हैं। एक बार जो मजदूरी करने के लिए गए, वो साल में एक बार छठ में, ईद में घर आते हैं, तब आप उनका मुंह देख पाते हैं। साल भर वो आदमी वहां गुलामी कर रहा है, 10 घंटे मेहनत करते हैं, पेट काटते हैं ताकि घर में कुछ रुपए भेज सकें। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछिए कि उन्होंने वोट क्यों दिया था, तो वो बताते हैं कि अपनी जाति का नेता खड़ा था इसलिए दे दिए। गांव में मुर्गा भात खाकर, पाँच पीकर वोट दे दिए तो आपके परिजन नहीं भोगेंगे तो भला और कौन भोगेगा। दूसरे राज्यों में कमा रहा आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो आप उसे देख नहीं सकिएगा, सिर्फ छटपटाकर रह जाएगा। अब तक बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, गया। आपका दुर्दशा देखिए। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, शायद ही कोई ऐसा घर है जहां से आपके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर मजदूरी करने बाहर नहीं गया। हम तो 17 महीना से घर छोड़े हैं। आपके बच्चे सालों साल से आपको छोड़कर चले गए। एक बार मजदूरी करने जो गया, अब साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घरे आता है, आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी वहां गुलामी कर रहा है, हार गला रहा है, लात जूता खाता है, गाली सुनता है, 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान पर बम गिराना है, मोदी जी का लहर था इसलिए दे दिए, अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गांव में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पी के वोट दे दिए। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। आप हमको देखने आए हैं, दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं। अरे हम यहाँ बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हवाई जहाज से घरे जाएंगे। आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। आपका जिन लोगों का अपने बच्चों के लिए आंख नहीं खुला, हमारे कहने से आप सुधरिएगा। कुछ आदमी कह रहा भैया दल बनाइए, बिहार में विकल्प नहीं था, आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे हम 17 महीना नहीं 17 साल चल दें तब भी आप सुधरने वाले नहीं। आपके नस में जाति या धर्म इतना घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर के गला फाड़ने से क्या होता है, इसीलिए अब आपको एगो रास्ता बता कर जाएंगे। आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं। वोट जिसको मन है उसे दीजिए, जात पर देना है जात पर दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट दीजिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू जी के लड़का को कुर्सी पर बैठाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो।
प्रशांत किशोर आपको एक बात सिखा रहा, एक बात याद रखिए, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए।